सभी भक्तों को नमस्कार। आज का वार्षिकोत्सव का द्वितीय दिन माँ शारदा के जीवन और संदेश के बारे में अपने मंतव्य रखने के लिए आए हैं कानपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के सेक्रेटरी पूज्य स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज। उनको सादर मंच में आह्वान करता हूँ। जी को पुष्पगुच्छ देके उनको स्वागत करने के लिए हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदस्य शुभराम वशिष्ठ जी से निवेदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर निर्मल मित्तल जी, उनको भी मंच पर आह्वान करता हूँ। डॉक्टर निर्मल मित्तल जी को पुष्पगुच्छ दे के स्वागत करेंगे आश्रम के भक्त आशा गुप्ता माता जी। माँ शारदा के जीवन जो है उनको जगत जननी कह के पुकारते हैं। हम सबके माँ है, संघ जननी है, और कितने लोगों को उन्होंने गुरु के हिसाब से मंत्र दीक्षा दी है। और आजकल और एक भी हो रहे माँ के जीवन के बारे में, उनका जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है उनके जीवन और संदेश को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि माँ रामकृष्ण मिशन का संघ जननी थी, लेकिन कोई उनको अपॉइंट नहीं किया था। अपने आप इतना ऊंचा स्थान थी माँ का, और सब उनको स्वामी विवेकानंद सहित सब उनके जो बातें मानते थे। इसको देखकर उसका पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसे, क्योंकि कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ी नहीं माँ, फिर भी उतना ऊंचा एक स्थाई में अपने आप माँ वो स्थान ग्रहण किया। इसका कारण क्या है, ये सब के बारे में मैनेजमेंट का एक स्टडी का सब्जेक्ट बन गया है। ऐसे माँ शारदा के जीवन संदेश को बारे में अपने मंतव्य रखने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर निर्मल मित्तल माता जी। निर्मल मित्तल माता जी एजुकेशन का जो है एमए की है हिंदी और संस्कृत में, और संस्कृत में पीएचडी की है उन्होंने। हमारे जो चंडीगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज उसमें हिंदी सब्जेक्ट का फैकल्टी थे और एचओडी होके रिटायर्ड हुए हैं। हाल में अभी जो श्री माँ ट्रस्ट जो है, वहाँ मास्टर महाशय के जीवन के बारे में जो भी संशोधन हो रहा है उसके ट्रस्टी है। आजकल उसका जो संचालन भी निर्मल मित्तल माता जी कर रहे हैं, और बहुत अपना उनका योगदान है रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार के इस विषय में, क्योंकि मास्टर महाशय का जो जीवन और संदेश स्वामी नित्यात्मानंद जी ने जो भी उन्होंने किया है, उसका जो प्रकाशन जो है पब्लिशिंग, उस कार्य में व्यस्त रहते हैं माता जी। और उसी के साथ साथ उत्तर पश्चिमांचल रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद का कन्वीनर भी है। और आश्रम के साथ उनका तो बहुत साल से ये है, मंत्र दीक्षा भी ली है, श्री रामकृष्ण के साधना भी करती हैं। और आश्रम में इसके पहले भी एक बार अपने जो वार्षिकोत्सव में उन्होंने भाषण भी दिया है। और ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में उनका जो अध्ययन जो है बहुत गंभीर रूप से अध्ययन की है। आज का इस कार्यक्रम में हमारे वार्षिकोत्सव में माँ शारदा के जीवन और संदेश, इसके बारे में अपना मंतव्य रखने के लिए निर्मल मित्तल माता जी को मैंने मंच में आह्वान करता हूँ। जय माँ, जय ठाकुर जी, जय स्वामी जी। मंचासीन स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी व अनुपमानंद जी को मेरा सादर प्रणाम।
इस कक्ष में उपस्थित सभी बंधुजनों को अभिवादन। अभी अभी हम गेय शैली में, गान शैली में बहुत सुंदर चरित्र सुन रहे थे माँ का। कैसा दिव्य चरित्र, आरंभ से ही, आरंभ से नहीं, जन्म से पहले से ही। हम सभी भक्त यहाँ सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारी माँ हैं। यहाँ हमें उनकी गोद प्राप्त हुई है इस मठ के साथ, इस मिशन के साथ जुड़ करके। यहाँ हम माँ के दो रूप क्या, एक माँ का दिव्य रूप और एक माँ का लौकिक रूप। तो थोड़ा सा पहले उनके दिव्य रूप, वे देवी हैं, उस रूप के विषय में थोड़ी सी चर्चा। ठाकुर रामकृष्ण स्वयं देवी के आसन पर बिठा करके माँ की पूजा करते हैं, षोडशी पूजा। वे देवी हैं, वे भगवती हैं, ईश्वर रूप में इस धरती पर हम लोगों को त्राण देने, हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों को प्राण व त्राण देने के लिए यहाँ धरती पर आई हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये शारदा है। शारदा यानी ज्ञान देने आई हैं, ज्ञान देने आई हैं, माँ सरस्वती हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जैसे कोई बिल्ली राख के भीतर लपेट दी जाए तो वो दिखाई नहीं देती, यानी उसको पहचाना नहीं जा सकता। इसी प्रकार से माँ इस बार राख से ढकी बिल्ली के समान है, अर्थात अपने रूप को, अपने असली रूप को छिपा करके आई हैं। दो चार घटनाएं देखते हैं जिससे हमें माँ के दैवी रूप का पता चलता है। ठाकुर स्वयं बहुत सावधान रहते हैं इस विषय में कि इतना अच्छा व्यवहार, कि माँ स्वयं कहती हैं कि उन्होंने तो कभी मुझे फूल से भी चोट मार का मुझे कभी अनुभव नहीं है। एक बार भी उन्होंने कभी मुझे कठोर शब्द तो क्या, फूल की मार का भी उनको अनुभव नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि ठाकुर अपने कमरे में थोड़ा व्यस्त थे और माँ गई, उनको मालूम नहीं पड़ा कि कौन आई है, और माँ इसी तरह से वापस जा रही थी। तो ठाकुर ने सोचा कोई और है और उनको तुई यानी तू कह करके कह दिया कि तुम जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, तू जाते हुए दरवाज़ा ढका देना। जैसे ही माँ बाहर निकली उनको लगा ओह ये तो माँ थी, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, क्योंकि वो तो तू सोच भी नहीं सकते थे माँ के लिए संबोधन। एकदम से कमरे से बाहर निकले और रामलाल से कहने लगे अरे रामलाल ये तो बहुत गलत हो गया, इसके भीतर जो है ना, यदि वो रुद्ध हो गया, यदि वो क्रुद्ध हो गया तो ब्रह्मा विष्णु भी रक्षा नहीं कर सकते। जो इसके भीतर है, इसके भीतर अर्थात मेरे भीतर, वो तो कभी रुष्ट हो जाए तो रक्षा हो सकती है, लेकिन इनके भीतर जो है वो कभी भी रुष्ट हो जाने पर कल्याण नहीं है। अर्थात ठाकुर भली भांति जानते हैं और अन्यों को भी अपनी बातों से ये प्रकट कर देते हैं कि ये कौन है। माँ का स्वरूप प्रकट हो जाता है। ठाकुर का दे जाने के पश्चात उनके भतीजे शिबू एक बार जिद करने लगे, ऐसे जा रहे हैं रास्ते में, माँ से कहते हैं माँ तुम कौन हो बताओ। माँ ने कहा मैं तुम्हारी चाची हूँ, और कौन। नहीं नहीं, आपका असली रूप क्या है बताया तो, लेकिन नहीं, जिद पकड़े। अब जब जिद ही पकड़ लिए तो माँ को कहना पड़ा अरे लोग कहते हैं मैं काली हूँ, लोग कहते हैं मैं काली हूँ। ये माँ की स्वीकारोक्ति है। दीक्षा के समय अनेक भक्त दीक्षा लेते समय उनको देखते थे ये देवी स्वरूप हैं, उनको देवी रूप में, और कईयों को तो दीक्षा से पहले ही देवी रूप में माँ के दर्शन हुए हैं। एक बार एक मजदूर बड़ा क्रोधित हो गया अपनी पत्नी पर और उसको खूब जोरों से पिटाई कर रहा है। माँ ने जब देखा तो माँ को क्रोध,
एकदम से कहने लग, वो नीचे है और माँ ऊपर। जोर से बोली, अरे क्या मार डालेगा इसको। मजदूर ने बस माँ की वाणी सुननी थी कि वहीं शांत हो गया एकदम से, और ऊपर माँ की ओर देखा, जाने क्या देखा माँ के रूप में, वो वहीं शांत। उसका हाथ रुक गया। उसके पश्चात उसने अपनी पत्नी को मारा नहीं। अभिप्राय ये कि उस मजदूर को भी माँ के भीतर देवी रूप दिखाई दिया। स्वामी तन्मयानंद जी एक बार माँ की चरण सेवा कर रहे थे, चरणों में प्रणाम कर रहे थे, तो एकदम उन्होंने पूछा, माँ से पूछना चाहा, माँ अगर ठाकुर भगवान हैं तो आप कौन हैं? एकदम से माँ ने कहा, भगवती। ठाकुर भगवान है तो मैं भगवती। ये माँ की स्वीकारोक्ति। नलिनी तो साथ ही रहती थी। नलिनी ने प्रश्न किया, माँ तो क्या आप सभी अवतारों में साथ में आई हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा आई हूँ। जब माँ वृंदावन में गई थी तो एकदम से उनको व्याकुलता हो गई, जैसे कोई विरह अवस्था से गुजर रही हूँ, उसमें से और कहने लगी, कहती देखो यहाँ पर सब कुछ है, केवल यही नहीं। यही नहीं माने कृष्ण नहीं। तो जब कृष्ण नहीं तो वे स्वयं क्या हैं? वे राधा हैं। और इसी प्रकार से रामेश्वरम में गई, वहाँ पर देखा, क्या देखा? शिवलिंग को जो स्थापित किया हुआ था, उसको देख करके अचानक एकदम से उनके मुख से क्या निकला, ये तो जैसे रखे गई थी वैसे का वैसे है, ठीक वैसे ही, अर्थात सीता रूप में जैसे उन्होंने स्थापित किया था वो उसी प्रकार से है। ये कुछ एक बातें हैं, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि माँ का तो चरित्र आरंभ से ही दैवी रहा, दिव्य रहा। हम माँ के प्रति उनको श्रद्धा भाव से देखते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारी माँ भगवती होकर के हमारे लिए अवतरित हुई। परंतु श्रद्धा की बात तो अलग। हम सीखें क्या माँ से? माँ से सीखने के लिए हमें माँ के मानवीय रूप को देखना होगा। मनुष्य रूप में, एक साधारण नारी के रूप में आकर के उन्होंने जो जो लीलाएं की, जो जो काम किए, जिस प्रकार से अपने कर्तव्य को निभाया, उनका चलना कैसा था और हमारा चलना कैसा है, हम साथ साथ आपस में मिला करके देखें और फिर ये सोचें कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। माँ हैं, लेकिन आई तो कैसे हैं? अब ठाकुर जी ने क्या कहा कि यदि ब्रह्म भी अवतार लेकर के आता है मनुष्य रूप में तो क्या है? उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म भूतेर आंधे ब्रह्म करे कांधे। पंचभूतों की देह ये धारण करके तो मनुष्य को वे सभी रोग शोक दुख सुख अनुभव करने होते हैं जो एक मनुष्य, साधारण मनुष्य करता है। इसीलिए तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं अवतार की लीला को देख करके। ये सोचने लगते हैं ये तो ईश्वर नहीं है, ये देखो ये तो हमारी तरह ही ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? इसलिए नीचे उतर करके आते हैं हमारे लिए, ताकि मनुष्य ऊपर जा सके, ऊपर चढ़ सके, मनुष्य की यात्रा ऊपर की ओर हो। मतलब भगवान नीचे धरती पर आते हैं और किस लिए आते हैं? अपने चरित्र से, अपने कार्य से, अपनी लीलाओं का दर्शन करके, दिखा करके कि हम उनका अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए किस प्रकार अपने जीवन को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हमारा उत्कर्ष हो सकता है। इसीलिए भगवान आते हैं। माँ इसीलिए आई। अच्छा, माँ का एक और कारण है कि माँ जो है वो अभी तक हम नर रूप में ईश्वर को प्रायः देखते हैं। माँ आई है नारी रूप में, स्त्री रूप में, यानी नारी रूप में ये भगवत्ता को प्रकट करने के लिए हमें बताने के लिए कि भी एक नारी भी किस प्रकार से ईश्वर हो सकती है, स्वयं हुई और हमें प्रेरणा देने के लिए। तो
दिव्यता, कर्म में दिव्यता क्या है? गीता में भी बताया है दैवी गुण। तो दैवी गुणों का वर्णन करते हुए बहुत सी बातें कही गई हैं। हम उसमें से कुछ एक बातें लेके माँ का चरित्र देखते हैं। जैसे पवित्रता, माँ अति पवित्र है। पवित्र, मन से पवित्र, हृदय से पवित्र, शुद्ध। यानी माँ का 3 बातें होती हैं ना, कथनी, करनी और चिंतन। तो जो चिंतन है माँ का, वही माँ कहती हैं और वही माँ करती भी हैं। अब हम लोगों के देख लीजिए, मन में कुछ चल रहा है और काम कुछ कर रहे हैं, उद्देश्य कुछ और है, तो पवित्रता कहाँ रही? लेकिन माँ का जीवन अति पवित्र है। कोई ढोंग नहीं, कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं, किसी प्रकार का छलावा नहीं। इसीलिए तो उनको कहा ना पवित्रता स्वरूपिण्य। पवित्रता स्वरूप है उनका, शुचिता, पवित्रता। सेवा, सेवा में सिद्ध है, सेवा सिद्ध है। ठाकुर की और अपनी सासू माँ की एक साथ सेवा कर रही हैं और बिल्कुल थकती नहीं है। हर प्रकार का कार्य ठाकुर का करती हैं और हर प्रकार का कार्य अपनी माँ का करती हैं। माँ थोड़ी सी आवाज़ लगाती है, उनकी सासू माँ एक तनिक सी आवाज़ सुन के आई माँ कह करके एकदम से तुरंत पहुँच जाती हैं। साथ के नारियों ने बताया कि आप इतनी भाग के क्यों जाती हो? क्यों? मेरी माँ मुझे पुकार रही है तो कुछ उद्देश्य होगा उनका, मैं तुरंत क्यों ना पहुँचूँ उनके पास, हैं? और वो भागती हैं, भाग के कार्य करती हैं सब। फिर कोई अहंकार नहीं, ममता, अपने भीतर कोई अहंता नहीं, कोई अहंकार नहीं। एक बार जयराम बाटी से अपनी माँ के साथ आती हैं दक्षिणेश्वर, और इधर हृदय राम उनको कुछ अंत शंत बक देता है, बहुत भला बुरा कहता है। और ठाकुर उस वक्त उनकी ऐसी दशा होती है कि वो कुछ कह नहीं पाते, हृदय से थोड़ा भयभीत होते हैं, पता नहीं ये फिर क्या व्यवहार करेगा, चुप रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वापस जाओ, जहाँ से आई हैं वहाँ से जाओ, यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं। बेचारे दोनों ही, माँ बेटी दोनों चले गए, पर किसी के मन में भी किसी प्रकार का कोई भी वैर, विरोध, रंजिश कुछ भी नहीं, चली जाती हैं माँ। और उसके ठीक 1 वर्ष के पश्चात, क्योंकि इधर ठाकुर थोड़े अस्वस्थ हो गए, अस्वस्थ रहने लगे, तो उन्होंने बुलावा भेज दिया कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो तुम आ जाओ। एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी सोचा नहीं कि मुझे तो यूं ही भेज दिया, जैसे हम कहते हैं ना बैरंग लौटा दिया मुझे, है तो। और मैं कुछ नहीं, माँ का है ही इतना पवित्र हृदय, दैवी। और आकर के ठाकुर की यथासंभव उन्होंने सेवा की। निर्भयता एक बड़ा गुण है, दैवी गुण। मनुष्य को निर्भीक होना चाहिए, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार कार्य करना आना चाहिए। चाहिए की बात अलग है, लेकिन माँ को देखते हैं हम, गांव में पली बड़ी, कभी इस प्रकार का उनको हुआ ही नहीं कि ऐसे तेलो भेलो के वहाँ जा रही हैं उस प्रांत में से और डाकू मिल जाता है रास्ते में, अपने साथी संगियों से अलग हो जाती हैं, घबराती ही नहीं, शांत। वो आता है डाकू सामने से और बजाय इसके कि कुछ शांत मन से उसको अपना पिता ही बता देती हैं, और महिला को मेरी माँ है ये आगे, तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं। किस प्रकार का उन्होंने साहस, ये एक प्रकार का साहस है, इतना साहस, निर्भयता एक साहस की बात है, वो दिखा। और अति विनम्र बनी रही, अति विनम्र, उनका मन भी जीत लिया। और दूसरी ओर एक दुष्ट हरीश, जिसको देखा कि इसकी तो दृष्टि ठीक नहीं है, उसके लिए क्या वैसे ही बनी रही, क्या विनयशील बनी रही? नहीं, रौद्र रूप धारण किया और उसको उसका प्रत्युत्तर दिया, उसको सबक सिखा करके रही। तो माँ का ये रूप प्रेम का भी है और रौद्र रूप भी है। उन्होंने, ठाकुर जी ने एक बार माँ से कहा था कि देखो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन यापन करना। देश यानी स्थान, जिन परिस्थितियों में आप हो, काल समय जो है,
तो माँ इस पे भी खरी उतरी बिल्कुल पूरी। फिर देखिए, हम संसार में रहते हैं, हमें क्यों इतना दुख कष्ट होता है आपस में? क्योंकि हम अपना ही नहीं समझते किसी को। हमारे अपने भी हम पराई कर बैठते हैं स्वार्थ के वश। अहंता, ममता, मोह, यही सब कारण। लेकिन माँ इन सबसे दूर है। वे परायों को भी अपना बनाना जानती हैं। एक ही उदाहरण लेते हैं। वो पान बना रही हैं और कुछ पान सादे और कुछ मसाले वाले। उनसे पूछा गया कि ये दो तरह के पान क्यों? कहते देखो, ये सादे पान तो अपने ठाकुर जी के लिए है ना, रामकृष्ण के लिए, और जो ये मसाले वाले पान हैं ये अभी जो भक्त आए हुए हैं ना उनके लिए हैं। ये कैसे? ठाकुर तो अपने हैं। उन्होंने कहा अपने हैं इसीलिए तो सादे पान अपने तो हैं, अपने और अपने ही रहेंगे, लेकिन उनको अपना बनाना है। वो पराई हैं, उनको अपना बनाना है। देखो, इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी कला माँ के भीतर है। फिर देखिए, माँ गांव से ही हैं और ठाकुर भी नहीं चाहते थे कि स्त्रियों का रूप प्रदर्शित, स्त्रियां अपना रूप प्रदर्शित करके रहें। यानी माँ घूंघट में रहती है। लज्जा पटा वृता माँ। कैसी माँ? लज्जा पटा वृता, हमेशा आवृत, ढकी रहती थी। बीमार भी होती थी। बीमार हुई, पेट में दर्द है, मरोड़ उठ रहा है, नहीं, दिन में कैसे जाएं? वो तो सुबह सुबह ही निपट के आ जाती थी। कोई उठता भी नहीं था। अंधेरे में ही अपना सारा प्रातः कालीन का कार्य कराते और दिन में कष्ट उठा करके भी अपने को संभाल के रखती और अंधेरा होने पर रात में ही निपटने जाती। इतने कष्टों के भीतर भी अभी यही कष्ट नहीं, नौबत खाना, छोटा सा कमरा, बिल्कुल छोटा सा। हमारे बच्चों को अगर छोटा सा वो कमरा स्टडी रूम के तौर पर दे दिया जाए तो कहेंगे हमें नहीं पढ़ना यहाँ हमारा दम घुटता है। और माँ अपने सब गौरदासी वहाँ पर रहती है और भी अन्य स्त्रियाँ वहाँ पर रहती हैं। वो छोटा सा जीना है पहाड़, जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम है, जो दक्षिणेश्वर गए हैं, बिल्कुल छोटा सा इतना छोटा सा स्थान, वहाँ पर बैठ कर के रसोई भी एक आध जन की नहीं, ठाकुर का तो पूरा खाना बनता ही है। उसके अतिरिक्त इतने भक्तों का खाना बनता है, वहाँ पर रसोई बनती है और जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा भोजन तैयार होता है। सेर भर आटे की रोटियां बना लेती हैं। अभी हमें 4 चपातियाँ बनानी पड़े, घर के सदस्य 1-1, 2-2 खाएंगे तो हम पूछते हैं जी और चाहिए आपको, तब तो मैं बनाऊं। है ही नहीं ना उस प्रकार का हमें एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है, नहीं प्यार है। अब माँ क्या करती हैं? माँ रोटी बनाती हैं और भक्त लोग खाते हैं। इधर से एक बार ठाकुर आ गए पूछने के लिए, क्यों जी, इसको कितनी रोटी दी और उसको कितनी रोटी दी? माँ कहते क्या मतलब? मतलब ये कि यदि ये इस प्रकार से रोटी खाएंगे तो रात में सोएंगे, जब तक कहाँ से करेंगे? तो माँ ने देखो क्या कहा। माँ कहती हैं ये सोचना आपका काम नहीं, ये देखना मेरा काम है। अर्थात सभी बातें उन्होंने ठाकुर की मानी हैं, लेकिन जहाँ मातृत्व के ऊपर प्रश्न आता है वहाँ वे अपनी सत्ता को बनाए हुए हैं। या अर्थात वे सोचती हैं, वे बुद्धिमती हैं, वे हर प्रकार से कार्य करना जानती हैं। ठाकुर को भी जो उत्तर देने की क्षमता रखता हो तो इसका अर्थ है वो कितना बुद्धिमान है, कितना समझदार है। एक बार शायद नलिनी ने पूछा माँ से कि नहीं, सरला जी ने पूछा था, सरला देवी ने, कि ठाकुर को भोग धरना है, किस प्रकार से भोग धरा जाए। तो माँ ने कहा ठाकुर जी को भोग क्या, इसमें क्या,
ठाकुर जी अपने हैं, आप भोजन की थाली रखो, ठाकुर जी को बुलाओ, कहो आओ ना, आओ ठाकुर आइए, आप भोजन ग्रहण कीजिए, बस और क्या करना। अब हमें तो कोई घर में थोड़ा सा भी कुछ कार्यक्रम करना हो, कोई पूजा विधान करना है, तो हम पंडितों से ही पूछते रहते हैं, जी बताइए ये दाईं ओर रखें या बाईं ओर रखें, या जल रखना है या ये रखना है। इसी झंझट में पड़े रहते हैं, अंदर भीतर भाव है नहीं, केवल इस क्रियाकलाप में पड़े रहेंगे। और इधर माँ का देखिए, ठाकुर को भोजन धरना है, भोग लगाना है, निवेदन करना है, कहीं कोई कृत्रिमता नहीं, मेरे ठाकुर हैं और आप खाओ। एक बार ऐसे ही थोड़ी मिठाई भक्त लोग ज़्यादा दे जाते थे कभी कभी, तो माँ मुक्त हस्त से बांटती थी। ठाकुर ने उनको बुलाया कमरे में, मतलब वो आई थी कमरे में, और कहने लगी कि हाँ तुम सारी मिठाई बांट देती हो, हैं सारा फल मिठाई बांट देती हो, और फिर बाद में किसी के लिए रखना हो तो बचता ही नहीं है। माँ ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप कमरे से बाहर। और ठाकुर को तो पता चल गया इस बात का कि माँ तो नाराज हो गई है। फिर से भगाया रामलाल को, अरे रामलाल उसको मना, तो वो अगर रुष्ट हो गई तो फिर कोई कल्याण नहीं। अपनी थाली जो है, ठाकुर की थाली, वो भोजन की थाली लेके जानी थी, माँ रोज ही लेके जाती थी। और मार्ग में ही, थोड़े रास्ते में ही एक महिला ने कहा, माँ जरा मुझे दे दो, मैं दे दूँ ठाकुर को। हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ भी साथ साथ चल दी, वो भी, और थाली रख करके ठाकुर की जहाँ उनको उसको रखना था रख के चली गई। और ठाकुर तो देखो एक एक जन को जानते हैं, उनके मन की जानते हैं, उनको तो सामने एकदम से जैसे खिड़की में से बाहर दिखाई देता है ना, ऐसे सब कुछ देख जाता था कि तूने इसके हाथ में रोटी थाली क्यों दी, मैं कैसे खाऊं इसको, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। माँ ने भी कह दिया, देखो जी जो कोई मुझे माँ कह करके कुछ याचना करता है तो मैं उसको वापस नहीं भेज सकती, उसकी बात मुझे माननी होगी। और फिर आप मेरे ही थोड़ी ना हो, आप तो सबके हो, सबके हो। तो ठाकुर को जब इस भाव का हुआ कि माँ के भीतर ये भाव है, तो भीतर से ठाकुर को भी अच्छा ही लगा। इसी तरह से एक बूढ़ी ब्राह्मणी माँ के पास आती थी, वृद्धा थी, अपनी यौवनावस्था में उनसे कुछ गलत कार्य हुए हैं, ठाकुर को तो ज्ञात है। ठाकुर ने कह दिया कि तुम क्यों उसको आने देती हो। माँ ने कहा, देखो अब उसमें कोई दोष नहीं रह गया है, वह सभी दोष छोड़ चुकी है, वह अब ठीक हो गई है, मैं उसको कैसे मना करूँ आने से। जब ठाकुर जी ने देखा कि इसका भाव कितना उदार है, तो ठाकुर को भी अच्छा लगा ये सुन करके। तो पापी तापी सभी का उद्धार करने के लिए माँ आई हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी और प्रेमानंद जी जिस किसी भक्त को दीक्षा नहीं दे पाते थे, नहीं दे सकते थे, ये देख करके कि उसको सच्चरित्र नहीं है बल्कि असत चरित्र है, तो माँ के पास भेज देते और माँ उनको भी प्रेम से दीक्षा देती। और फिर बाद में उन्होंने कहा, देखो देखो माँ कितनी उदार हैं, कितनी दिव्य है कि जिस विष को हम नहीं पचा सकते, उस विष को भी पचा लेती हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से। वैसे ऐसी बात नहीं है कि बड़े आराम से, जब हमको लगता है, हमको दिखाई देता है। जब शारदानंद जी, स्वामी शारदानंद जी कहते कि जिस किसी को अपने पाँव मत छूने दिया करो, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। और उनके जाने के बाद पाँव के ऊपर अपना गंगा जल डालती रहती, तपते थे पाँव, जलता था शरीर, पर नहीं, उनके हृदय में क्या है, मैं अपना नहीं देखूं, स्वार्थ नहीं देखूं, दूसरे का देखूं। दूसरे का यदि भला होता है तो मेरा कुछ जाता है तो जाए। और वैसे एक बार तंग भी आ गई थी और कहने लगी, ये सब इन लोगों के कारण से मुझे जो भी रोग शोक है, नहीं तो इस शरीर को, अपनी ओर इशारा करके कहा, इस शरीर को नहीं तो कष्ट कैसा, रोग कैसा। पर उन्होंने बंद नहीं किया, अंत तक भी इस प्रकार का वो करते रहे।
अब एक बात केवल अंत में मैं कहना चाहूँगी कि माँ के ये सब क्रियाकलाप हैं, माँ का कर्म। कल हमने श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी से सुना, स्वामी विवेकानंद की बात करते हुए उन्होंने समझाया, बताया कि स्वामी जी का कर्म नहीं था। क्या था वो? कर्मयोग। कर्मयोग, बहुत अंतर है। हम सभी काम करते हैं, कहते सुबह से रात तक काम में लगे रहते हैं, पैसा भी कमाते हैं, बच्चे भी देखते हैं, शिक्षण का कार्य भी करते हैं, सभी प्रकार का व्यापार करते हैं, पर काम ही करते हैं, हमारा कर्मयोग नहीं होता। माँ का जो वैशिष्ट है, वैसे गीता में बताए चारों योगों में माँ प्रतिष्ठित हैं, चारों योगों में, भक्ति योग हो, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो या राजयोग, सभी में। लेकिन माँ की विशिष्टता क्या है? माँ का कर्मयोग। वे जो कार्य करती हैं, देखो लक्ष्मी को कहती है कि वे तू आज चूल्हे के ऊपर चावल रखे, भात बीच बीच में कड़छी चलाने जाती है, खिचड़ी बनाती है, तो नाम लिया कर ना, भगवान का नाम लिया कर। और इस प्रकार से हम अपना कार्य करते करते भगवान का नाम ले सकते हैं। माँ ने स्पष्ट दिखाया, हमें बताया, कहते हैं ना, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। सारा कार्य तो ईश्वर का है, भगवान का है। मेरे हाथ में जो कार्य है, यानी मेरा हाथ ही तो केवल कार्य कर रहा है, यंत्र रूप में मैं उपस्थित हूँ, परंतु पूरे मन से मैं किसका कार्य कर रही हूँ? ईश्वर का कार्य कर रही हूँ। जब हमने पूरा कार्य ईश्वर को समर्पण कर दिया, ईश्वर के लिए कार्य करते समय कहीं कोई व्यथा नहीं, प्रसन्नता रहती है मन में, इसीलिए माँ थकती नहीं थी। और हम इसलिए थकते हैं कि मेरा काम है, तुम्हारा काम है और मैं कर रहा हूँ। तो अपने को बराबर यदि हम देखते जाएं तो हमारा कर्म जो है वो दिव्य हो, कोई सौदेबाजी ना हो कर्म में, कार्य में, केवल देना ही देना जानते हो। जैसे माँ है, सेवा है, देनी है, कर्म है, करना है, सब कार्य अपने हाथ से करना है और अंत तक वे इसी प्रकार से हमारे लिए रही। और हम ये न समझें हम क्या करें, पहले तो हम सोचे क्या करें। जैसे माँ ने आकर के हमें दिखाया, उदाहरण प्रस्तुत किया कि कार्य कैसे किया जाता है, उस कार्य को करने का प्रयास करें। क्योंकि आखिर व्यक्ति दो प्रकार से, एक तो वो दिव्य है, जन्म से ही दिव्य है, लेकिन कर्म से भी तो दिव्य होता है ना। हमारे कर्म ऐसे हों, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, माँ ने ऐसा ही करके दिखाया, तो हम माँ की बात सुने, माँ को पढ़ें, माँ के बारे में जानें, माँ का नाम लें, थोड़ा जप तप करें, ध्यान करें, जो जो माँ ने कहा है वो सब करें, माँ के साथ अपने को योग जोड़ दें। तो हम जिस व्यक्ति का चिंतन करेंगे, जिस व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, उसकी कुछ सत्ता तो हमारे पास आ ही जाती है ना। तो इस प्रकार से हम माँ को, और ये कभी ना भूलें कि माँ तो है नहीं, हम क्या करें। अभी भी आज के दिन भी इतने उदाहरण हमको मिल जाएंगे कि माँ हैं, यहीं हैं, अभी हैं, इसी वक्त हैं, वर्तमान में हैं। अभी कोरोना से पीड़ित एक कलकत्ता के प्रबल बनर्जी अस्पताल में दाखिल हुए, 1920 की घटना है, एकदम से अभी की। और वो उनका कोरोना के कारण से 75% फेफड़े अवरुद्ध हो गए, सांस लेने में इतनी तकलीफ, लेकिन वो माँ करके व्याकुल हैं, माँ के भक्त हैं। और एक सप्ताह के पश्चात उनका फिर से परीक्षण होना था, तो डॉक्टर ने परीक्षण किया, तो बार बार सोच रहे हैं कि क्या हुआ, इसका तो बहुत बुरा हाल था, इसको तो अब तक चले ही जाना चाहिए था, ये तो यहाँ पर है, और इसका सब ठीक कैसे हो गया। फिर उनको एकदम से याद आया कि पिछली रात में एक बूढ़ी औरत सफ़ेद कपड़ों के अंदर मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई थी। मैंने सोचा ये नर्स होगी, लेकिन ये भी सोचा कि नर्स इतनी करीब क्यों बैठेगी मेरे, पर वो तो माँ थी। माँ ने उन्हें सही कर दिया, एक शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से, जो हम चाहें माँ से। और फिर वो हमें एक तरह से हमें शरणागति दे गई, अभय वचन दे गई हैं। कहते जब कभी भी तुमने सोचना हो, कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ करना चाहते हो, कोई प्रगति तुम्हारे उसमें हो, बाधा बन रही हो, तो सोच लेना मेरी भी माँ है।
तो हम इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपको। शारदा के जो दो विशेष रूप थे, एक दिव्य रूप और एक मानवीय रूप, इन दोनों के बारे में निर्मल मित्तल माता जी बहुत सुंदर रूप से घटनाओं के आधार से हमारे सामने प्रस्तुत की है। माता जी को आश्रम की तरफ से, भक्तों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अगले आज का विशेष प्रवचन स्वामी आत्मश्रद्धान जी महाराज से। स्वामी जी अपने आध्यात्मिक जीवन 1989 में बेंगलुरु आश्रम से प्रारंभ किया। 1999 में उनका संन्यास दीक्षा हुई। स्वामी जी दक्षिण भारत में 13 साल थे कर्नाटक में, और उसके बाद 12 साल चेन्नई में थे। चेन्नई में वे वेदांत केसरी, जो 100 साल से पुराना मैगज़ीन जो है उसका एडिटर थे, और उसके साथ साथ कई किताबों को उन्होंने एडिट किया और लिखा भी है। और उसके साथ साथ चेन्नई में जो ये है मद्रास IIT, वहाँ में स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल एक चलता है वहाँ पे, उसके संचालन भी उन्होंने 12 साल किया, और वहाँ हर संडे स्टूडेंट्स के लिए क्लास लेते थे। स्वामी जी आश्रम में भी क्लास लेते थे। और उसके बाद 2 साल बेलूर मठ में ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए, जो हमारे ब्रह्मचारी महाराज गए हैं, अभी पूजा करते थे, गणेश महाराज अभी गए हैं ट्रेनिंग के लिए, उन लोगों के लिए एक शिक्षण केंद्र है, वहाँ आचार्य थे 2 साल। और उसके बाद अब 4 साल से 2018 से कानपुर में रामकृष्णा मिशन आश्रम का सेक्रेटरी का सेवा भार स्वामी जी कर रहे हैं। वहाँ भी फिर आप सब जानते हैं कानपुर में IIT है, विवेकानंद सेवा समिति है, वहाँ रेगुलर क्लासेस लेते हैं और मेडिटेशन क्लास लेते हैं, और सब जगह में स्वामी जी को इनवाइट करते हैं, सारा भारत देश में। आप सब जानते हैं 2014 में यहाँ पर वार्षिकोत्सव में स्वामी जी अपने मंतव्य रखे थे हम सबके सामने, और मंदिर का जो कॉन्सिक्रेशन था उस समय में स्वामी जी आए थे, कॉम्पियर भी किए थे। स्वामी जी को मैं आश्रम के तरफ से, आप सबके तरफ से और एक बार स्वागत करते हुए अपने मंतव्य रखने के लिए आह्वान करता हूँ। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। श्रद्धेय स्वामी अनुपमान जी महाराज को प्रणाम। मंच पर आसीन डॉक्टर निर्मल मित्तल जी को भी अभिवादन। उनका भाषण हमने अभी सुना, माँ के ऊपर जो उनका चिंतन, बहुत सी बातें जो हमने पहले सुनी हो उन्हें फिर दोबारा सुनने में एक आनंद आता है, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन के गहराई में जो जुड़ी हुई बातें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त, सभी सज्जन देवियों, सभी को नमस्ते, यथोचित अभिवादन। आज हम द्वितीय दिन वार्षिकोत्सव के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के ऊपर में कल और आज माँ शारदा के ऊपर में ये जो संगोष्ठी कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद का ही वो भी एक देन है। लगभग 122 साल पहले या 123 साल पहले मद्रास में स्वामी रामकृष्णानंद जी ने
श्री रामकृष्ण देव का वार्षिकोत्सव प्रारंभ किया था। उन्होंने एक पब्लिक सेलिब्रेशन के रूप में वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव की पूजा, उनके चित्र की पूजा और यथावत षोडशोपचार पूजा, फिर प्रसाद वितरण किया। और ये सब ब्यौरा उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपने एक पत्र में लिखा था। स्वामी जी उसको पढ़कर बहुत आनंदित हुए और कहने लगे, शशि, जैसा कि स्वामी रामकृष्ण जी को बुलाते थे, यह तो सब ठीक है, लेकिन कुछ ज्ञान चर्चा भी होनी चाहिए। सिर्फ पूजा और प्रसाद तक ही यह सीमित न रहे, कुछ ज्ञान चर्चा जिसमें कि श्री रामकृष्ण देव के उपदेश, उनका संदेश हम बैठकर एक संगोष्ठी के रूप में सुने, एक धर्म सभा की जाए। तो ये स्वामी विवेकानंद ने शशि महाराज को लिखा था और वही बात आज हमारे जहाँ भी इस प्रकार का कोई उत्सव होता है, ये उत्सव का एक अंग बन गया है। आज हम श्री श्री माँ के जीवन और संदेश के बारे में कुछ चिंतन कर रहे हैं। ज़्यादा तो लोग यहाँ पे जो आप उपस्थित हैं माँ के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ हैं, कुछ उनके लिए नया भी हो सकता है। तो अगले 20-25 मिनट में मैं उन दोनों को मन में रख के अपनी बातों को कहूँगा। स्वामी अनुपमान जी महाराज ने प्रारंभ में कहा कि माँ का जो अवदान है, कंट्रीब्यूशन है, बहुत से क्षेत्रों में है। उसमें से एक उन्होंने कहा कि माँ रामकृष्ण संघ की एक सुप्रीम लीडर, संघ जननी के रूप में थी। सो माँ से हम मैनेजमेंट लेसन्स क्या ले सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरी पुस्तक ही लिखी जा सकती है। माँ ने कोई डिग्री नहीं प्राप्त की थी, माँ कोई MBA नहीं थी, लेकिन उनके पास एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग थी, एक ऐसी बात जो अलौकिक थी, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद भी कोई भी बड़ा उन्होंने अगर डिसीजन लेना होता था तो श्री श्री माँ से वो अवश्य पूछते थे। जैसे कि स्वामी जी जब 1892 में जब वो मद्रास में थे, तो उस समय उनके वेस्टर्न ट्रिप की बात ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई थी कि अब वो स्वामी जी अमेरिका जाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आजकल हमें नहीं इसका अनुभव होगा कि एक पहली बार कोई हिंदू सन्यासी अमेरिका जा रहा था। उससे पहले बहुत से लोग गए थे, लेकिन कोई भी हिंदू सन्यासी इस तरह से नहीं गया था। तो स्वामी जी को इसमें काफ़ी शंका थी कि मैं जाऊं या न जाऊं, क्योंकि उस समय के परिस्थितियों के अनुसार अक्सर ये माना जाता था कि अगर कोई समुद्र पार करके उस तरफ जाता है तो उसने कोई मानो शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया है। कोई एक स्मृति है, बोधायन स्मृति पुरानी, उसमें यहाँ तक है कि वो काला पानी अगर उस तरफ जाता है तो उसे जाति से च्युत कर दो। वो एक स्थान विशेष, एक परिस्थितियों के अनुसार लिखी गई थी, लेकिन जब ये इस तरह की स्मृतियाँ होती हैं, इनमें बदलाव आता रहता है। स्वामी जी ने अपने एक लेक्चर में बाद में इसके बारे में बताया भी। तो स्वामी जी के मन में वो भय था, एक मानवीय भय। तो उन्होंने माँ से पत्र लिखा। तो जैसे ही माँ को पत्र मिला, अब उसके बारे में अगर विशेष रूप से हम पढ़ें पूरी डिटेल्स, तो वो भी एक अपने आप में दिव्य घटना थी, क्योंकि माँ रहती थी एक छोटे से गांव जयराम बाटी में, जहाँ पर डाकिया सप्ताह में या 3-4 दिन में एक बार डाक लाता था। और जब होता था हाँ चलो लेके आए, लेकिन जब स्वामी जी का पत्र गया है, पता नहीं कहाँ से वो एक इंटरनल कनेक्शन था कि माँ ने जो पत्र लाते थे उनको कहा जाके देख के आओ, कोई चिट्ठी आई है कि। उन्होंने बोला नहीं अभी समय है। नहीं आप जाओ। सच में स्वामी जी का वहाँ पे चिट्ठी आई हुई थी। माँ ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा था हाँ तुम अवश्य जाओ, श्री रामकृष्ण देव तुम्हारे साथ हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद को यह पत्र, माँ का एक रीअश्योरेंस लेटर, हाँ ठीक है तुम गलत नहीं कर रहे, ये जब मिला
तो स्वामी जी की बायोग्राफी कहती है कि स्वामी जी उस पत्र को लेके एक छोटे बच्चे की तरह जैसे नया रिजल्ट निकला है नृत्य करने लगे। हाँ, माँ की परमिशन आ गई है, ऐसा करते आनंद से। बाद में उस समय वो मद्रास में थे और वहाँ पे एक पुराना मंदिर है, मारियम्मन मंदिर बोलते हैं उसको, वहाँ पर वो जाके उन्होंने फिर माँ काली को प्रणाम किया, अपना धन्यवाद अभिव्यक्त किया कि मुझे इस प्रकार से परमिशन मिल गई। माँ के जीवन में जो लोग माँ के बारे में शायद इतना नहीं जानते, कुछ बातें, कुछ तथ्य बोल के फिर माँ के उपदेशों के बारे में हम कुछ चिंतन करेंगे। माँ का जीवन श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद दोनों से अधिक था। श्री रामकृष्ण देव लगभग 50 साल तक जीवित थे, इस ऐहिक लीला की जब बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स, 39.5, और माँ 67 ईयर्स, 1853 से 1920 तक थी। उस 67 ईयर्स में माँ के जीवन से ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जो शायद अपने आप में पहली बार ऐसी हुई होंगी। जैसे माँ का जन्म हुआ जयराम बाटी में, उसकी दिव्य कथा है, उसके बारे में हम अब डिटेल में नहीं जा रहे। फिर कैसे वो छोटी उम्र में ही, जो 5 साल की थी उस समय के रीति रिवाज के अनुसार, और एक दिव्य जो एक संबंध था उनका श्री रामकृष्ण देव से, जो उनकी उम्र 23 साल थी, विवाह होता है। लेकिन बाद में वो वहीं रहती हैं, अपने घर में ही रहती हैं, और जब वो टीनेज क्रॉस कर लेती हैं तब वो उन्हें मिलने के लिए दक्षिणेश्वर जाती हैं। और कैसे माँ का सम्मान श्री रामकृष्ण देव करते हैं और उन्हें एक अपने ही कमरे में सोने का बिस्तर लगा देते हैं, और वो पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि वो उनकी उस समय वो बीमार होती हैं, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए वो जुट जाते हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जब माँ वहाँ रहने लगती हैं तो श्री रामकृष्ण देव एक दिन जो फलहारिणी काली पूजा या षोडशी पूजा का दिन होता है, उस दिन उन्हें बुलाते हैं अपने कमरे में, और वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं थी, बट माँ को ही बिठाकर माँ की ही पूजा करते हैं। ये भी शायद इतिहास में पहली बार है कि इस प्रकार कोई एक महान संत ने, अगर हम श्री रामकृष्ण देव को उस दृष्टि से देखें, एक किसी महान संत ने या एक महापुरुष ने इस प्रकार अपनी स्त्री की पूजा की हो। और स्वामी गंभीरानंद जी, जिन्होंने माँ की बहुत सुंदर बायोग्राफी बांग्ला में, उसका हिंदी अनुवाद भी है, लिखी है, वो कहते हैं कि जब उन्होंने माँ की पूजा की तो उसका क्या अर्थ था। उसका अर्थ वो कहते हैं कि वो उनके अंदर जो मातृत्व है उसको जागृत करना था। माँ मातृत्व, उनका जो एक वैश्विक, एक कॉस्मिक मदरहुड का जो एक था मातृत्व, उसको जागृत करने के लिए मानो स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने माँ की पूजा की। फिर और कुछ बातें हम इसी प्रकार से देखें। माँ कोई पढ़ी लिखी नहीं थी जी हमारे साधारण अर्थ में, लेकिन उनको श्री रामकृष्ण देव ज्ञानदायिनी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, और कहते हैं वो ज्ञान देने आई हैं। जब स्वामी विवेकानंद वेस्ट में थे तो बहुत से पत्र अपने गुरु भाइयों को लिखते थे, तो उसमें से एक पत्र में स्वामी जी कहते हैं, स्वामी प्रेमानंद की उस समय जो गर्भधारिणी माँ थी, वो अपने यहाँ कोई काली दुर्गा पूजा करने के लिए प्रवृत्त हो रही थी, तो उनको इंगित करते हुए स्वामी जी कहते हैं उनको क्या हो गया है, क्या उनका मस्तिष्क ठीक है कि एक लिविंग दुर्गा माँ शारदा, एक लिविंग दुर्गा को छोड़ के एक प्रतिमा में सिर्फ माँ की पूजा कर रही हैं। अर्थात स्वामी जी उनको साक्षात देवी ही मानते थे, और स्वामी जी का एक जो संबंध था माँ के संबंध में, वो सच में अद्भुत था, दिव्य था।
और फिर हम देखते हैं कि कैसे श्री रामकृष्ण देव के देहावसान या महासमाधि के पश्चात माँ लगभग 1 या 2 साल कामारपुकुर रहती हैं। अत्यंत ही कष्ट में, अत्यंत ही गरीबी की अवस्था थी। माँ के पास खाने के लिए बहुत कम था। वस्त्र एक ही धोती थी जिसको वो गांठें लगा लगा के पहनती थी। उस अवस्था में भी उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की उस बात को मन में रखा कि कभी भी किसी से कुछ मांगो मत, अपना आत्मसम्मान रखो। लेकिन उनकी अवस्था देखकर फिर जब ये बात पहुंची कलकत्ता में, तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद और अन्य सभी भक्तों ने माँ से यह अनुरोध भेजा कि आप हमारे साथ आके यहाँ रहिए। तब माँ जाने के लिए रेडी होती हैं, लेकिन उससे पहले भी उनके मन में ये विचार आता है कि वो एक गांव की परिस्थितियों में रहती थी। अब मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो सब सारे नौजवान लड़के हैं और गृहस्थ हैं, उनके स्वामी विवेकानंद इत्यादि हैं, और श्री रामकृष्ण देव के बहुत से गृहस्थी भक्त हैं। क्या मैं उनकी इस तरह के पूजा एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, उनका जो आतिथ्य है। तब वहीं गांव में रहने वाली एक महिला उन्हें कहती है, क्यों नहीं जाएगी, वो तो तुम्हारे संतान के समान है, वो अवश्य जाएंगे। तब माँ को एक उत्साह आता है और वो वहाँ पर पहुँचती हैं। हम ये भी देखते हैं कि कैसे माँ ने उस जगह पर जब रहते हुए धीरे धीरे कितने लोगों को वो आशीर्वाद दिया, कितने लोगों को दीक्षा दी। उससे पहले वो वृंदावन जाती हैं और वृंदावन में लगभग 9 महीने या 1 साल रहती हैं। जो लोग वृंदावन जाते हैं यहाँ से, उनकी जानकारी के लिए, जिस घर में माँ रहती थी वो जो घर है उसको काला बाबू का कुंज कहते थे। वह जो स्थान है अभी वो रामकृष्ण मिशन वृंदावन का एक सब सेंटर है। जो भी वहाँ जाए उस स्थान को अवश्य वहाँ पे दर्शन करके आए। यमुना जी के बहुत तट के बहुत नज़दीक है, काला बाबू का कुंज के नाम पे। वहाँ पे जिस कमरे में माँ रहीं, उस कमरे को अभी एक छोटा मंदिर का रूप दिया गया है और नीचे एग्जीबिशन है माँ के जीवन में संबंध में और रामकृष्ण मिशन के संबंध में। वहाँ पर माँ सब समय मानो जप में खोई रहती थी और फिर जाती थी। वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो देवालय हैं, जो कृष्ण भगवान से जुड़े हुए स्थान हैं, वहाँ पर जाकर वो मानो मग्न हो जाती थी। फिर वहाँ से वो जयपुर जाती हैं, फिर हरिद्वार, जयपुर, और जयपुर के पास में ही अजमेर के पास में एक सावित्री पहाड़ है। उस सावित्री पहाड़ पर माँ चढ़ के गई थी, जहाँ पे माँ रुकी थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उस जगह पर माँ के लिए एक सुंदर सा मंदिर भक्तों ने और हमारे खेतड़ी और जयपुर आश्रम ने मिलके उसको एक रूप दिया है। अगर कोई वहाँ जाता है तो वह स्थान भी अवश्य देखे, क्योंकि ये इस क्षेत्र के आसपास हैं। और माँ ने बहुत से स्थानों पर अपना पदार्पण किया है। ये तो ठीक है, माँ लगभग बहुत साल जब कलकत्ता में रहीं तो लगभग 30 बार माँ दक्षिणेश्वर से कामारपुकुर या जयराम भट्टी गई, 30 बार। और ये जो 30 बार आना जाना हुआ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो एक अच्छी रोड है और बीच में जो नदियाँ आती हैं, नदियों पर सेतु हैं, पुल हैं, तो आराम से कोई व्यक्ति ड्राइव करके 3.5 घंटे में वहाँ पहुँच सकता है। पहले ऐसा नहीं था, बीच में 5 नदियाँ आती हैं और हर नदी को क्रॉस करने के लिए आपको एक बोट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे उस समय पुल नहीं बने हुए थे। तो कितना ट्रैवल इसमें है। फिर बाद में जब श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद माँ कुछ दिन कोठार नाम का एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ पर रहीं, तो वहाँ से फिर माँ मद्रास जाती हैं। और मद्रास में माँ जब रहीं, लगभग कुछ महीने रहीं, फिर वहाँ से मदुरई, रामेश्वरम, फिर वापस आके जब बेंगलोर जाती हैं, तो ये सब बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। जब वो बेंगलोर जाती हैं तो एक सुंदर घटना है जिसका हम स्मरण आज कर सकते हैं कि बेंगलोर आश्रम, जो बसवनगुड़ी आश्रम है बुल टेम्पल रोड पे, अभी भी बड़ा सुंदर स्थान है। बहुत जो लोग बेंगलोर जाते हैं
और उन्हें आश्रम के बारे में ज्ञात है तो उस स्थान पे अवश्य जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा एक, इसको रॉक कहते हैं, एक लंबी एक पहाड़ी जैसी है, छोटी सी, मंदिर के पीछे, आश्रम के अंदर ही। आश्रम काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे एक दिन माँ जब बैठी थी ध्यान में, तो वो शाम का समय था, पक्षियों का कलरव और शांत सुंदर रंग आकाश पर, वो देख के माँ मग्न हो गई और एक ध्यान अवस्था में चली गई। बाद में स्वामी रामकृष्णानंद जी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा था, आज माँ पर्वतवासिनी हो गई हैं। बाद में जब माँ एक बार पास में ही एक जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर, एक गुफा में पुराना, एक सैकड़ों हजारों साल पुराना मंदिर है, वहाँ से जब दर्शन करके माँ वापस आई तो माँ की जीवन चरित्र में आता है कि लगभग 3000 लोग वहाँ पर माँ के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब माँ अपने उस जिस घोड़ागाड़ी में गई थी उससे निकल नीचे उतर रही हैं, उनका एक पैर अभी भी घोड़ागाड़ी के एक स्टेप पर है और एक नीचे है, तो सभी के सभी ने मिल के माँ को जब प्रणाम किया, माँ इतनी द्रवीभूत हो गई कि जैसे देवी अपना हाथ वरद हस्त में दिखाती हैं, वैसे ही माँ वहाँ खड़ी हो गई और सभी को आशीर्वाद दिया। बाद में सबके साथ जब माँ बैठ गई तो कितने लोग थे, सब बैठे हुए थे चुपचाप। तब माँ ने किसी को कहा, मैं इन लोगों की भाषा नहीं जानती, वहाँ की भाषा कन्नड़ है। तो किसी ने कहा, माँ तुम्हें हमारी भाषा समझने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम हो, तुम्हारी उपस्थिति है, इसी से हमारा मन शांत हो गया है। असल में इस एक सेंटेंस में माँ का एक जो मैसेज है, माँ का जो चरित्र है, इट गेट्स वेरी क्लैरिफाइड। शी वॉज सच ए साइलेंट लेडी। सिस्टर निवेदिता उनके बारे में लिखते हैं, शी वॉज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट लेफ्ट बिहाइंड बाय श्री रामकृष्णा। शी वॉज साइलेंट लाइक गैंजिस एंड ए लाइफ विच इज गिवन टू कॉन्स्टेंट प्रेयर। माँ ने कभी कोई लेक्चर नहीं दिया, माँ ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, माँ ने कोई भाषण नहीं दिया, कभी स्टेज पर चढ़कर माँ ने कुछ कहा नहीं, ना ही माँ के पास किसी प्रकार की कोई डिग्री थी, लेकिन उनका जीवन जो था वो ऐसा अद्भुत था, उनका चरित्र ऐसा अद्भुत था कि जो भी उनके संपर्क में आया है, उनके बारे में पढ़ा है, उसके मन में एक विचार तो अवश्य आया है, आहा, ऐसा भी एक जीवन हो सकता है, ऐसा भी एक चरित्र हो सकता है, कितना सुंदर है, कितना मातृत्व है। मातृत्व के बारे में एक बात आपके समक्ष रखूंगा। हमारे एक अत्यंत ही वरिष्ठ स्वामी जी, जो कुछ दिन पहले चल बसे, स्वामी सत्यरूपान जी, उन्होंने एक बार ये बात बताई थी। उन्होंने कहा, देखिए, दो तरह का मातृत्व होता है। एक मातृत्व होता है विच इज बायोलॉजिकल, कि एक लड़की अब माँ बन गई है, अर्थात बायोलॉजिकली शी हैज अटेन्ड मदरहुड। अब वो असल में जैसे ही एक बायोलॉजिकल मदर बनती हैं तो उनके हृदय में भी वो मातृत्व का भाव उदय होता है। ये भगवान का ही दिया हुआ, जैसे उनके स्तन से दूध का निर्माण होता है, वैसे ही हृदय में अब माँ को बोलना नहीं पड़ता, किसी स्त्री को बोलने, अब तुम माँ हो, बच्चों का ख्याल रखो। उसके अंदर में स्वाभाविक रूप से बच्चे की प्रति जो एक प्रेम है, करुणा है, वो उत्पन्न हो जाती है। और वो संबंध कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहते हैं कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं जीवन में बनते हैं, वो बनते नहीं, वो है, उस पूरा जीवन है। कभी भी कोई नहीं कह सकता हाँ मैं माँ के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। जो बहुत मतलब माँ है, एक व्यक्ति है तो उसका मतलब माँ है। तो माँ और बच्चे का मातृत्व का बायोलॉजिकल कनेक्शन इस प्रकार से एक संबंध है। और एक है जो बायोलॉजिकल नहीं है, वो मातृत्व, उसका हम रूप माँ के जीवन में पाते हैं। क्या है? माँ ने कभी भी, वो किसी भी
संतान की बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, माँ ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन उनका हृदय ऐसा विशाल हो चुका था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके मातृत्व के दायरे के अंतर्गत ना आता। हर मदरहुड हैड एक्सपैंडेड टू यूनिवर्सल डायमेंशंस, चाहे वो इंडियंस हों, चाहे वो नॉन इंडियंस हों, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इवन जो प्राणी हैं, प्राणियों तक कोई वहाँ बछड़ा है या फिर कोई पक्षी है, सभी के प्रति एक माँ का जो एक विस्तारपूर्ण, एक मातृत्व का विस्तार हुआ था, वो सच में अद्भुत था। और ये जो विस्तार है वैसे भी हम पाते हैं कि कुछ माँओं में ये होता है कुछ हद तक। जैसे वो जो विस्तार है अपने बच्चे के लिए तो है, और साथ में उसके मित्रों के लिए भी है। बेटा तुम आया करो, घर आया करो, शी में से दैट। उसके मन में वो मातृत्व का उद्भव हुआ है। लेकिन सभी के लिए इतना कह पाना ये किसी साधारण माँ के बस का नहीं है। यद्यपि माँ कोई साधारण नहीं होती, फिर भी माँ के लिए एक माता के लिए कहना कि सारा जगत मेरा अपना है, ये तभी संभव है जब उनके मन में किसी प्रकार की कोई स्वार्थता नहीं होगी। उनका मन पूर्ण रूप से पवित्र होगा। पवित्रम चरितम यस्याः पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। और एक बात कहेंगे, माँ श्री माँ शारदा, स्वामी जी और श्री रामकृष्ण देव एक बात को कहते हैं कि जब व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है जब उसका मन अलौकिक सत्यों को, इंद्रियातीत सत्ता को अनुभव कर चुका होता है, तब उसकी शायद भाषा में कुछ अंतर हो, लेकिन जो कहता है वो एक ही है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे सभी सियारों की एक ही बोली। कोई ये नहीं कि ये सियार जो है ये पंजाब का है और ये सियार कर्नाटक का है और ये सियार अफगानिस्तान का है और वो पाकिस्तान का। सब सियारों की एक ही बोली। वैसे ही सभी संतों के हृदय की जो बात होती है, अगर उनको वो अलौकिक अनुभव हुआ है तो वो सच में एक ही बात कहते हैं। मैं इसका उदाहरण आपके समक्ष शास्त्रों की एक बात लेके कहता हूँ। मैं माँ के कुछ विचारों को आपके समक्ष रखूँगा, 2 या 3 टीचिंग्स। मैं एक इंग्लिश में पढ़ के फिर उसका हिंदी में आपके समक्ष रखता हूँ। माँ आपने एक जगह कहा है, लिसन, व्हेन गॉड क्रिएटेड मैन ही एंडोड हिम विद द स्पिरिट ऑफ गुडनेस। जब भगवान ने शुरू की सृष्टि तो सिर्फ उसमें सत्व ही भरा हुआ था मनुष्य में। एज ए रिजल्ट men were born with wisdom and it did not take them long to realize that the world was an ephemeral, अनित्य चीज है। उनके मन में सिर्फ शुद्धता थी। Immediately they took the name of God and set out to meditate on Him and by His grace were liberated from the bonds of life। ये कहानी असल में पुराणों में आती है कि जैसे ब्रह्मा जी ने, जैसे कुछ बातें होती हैं जिनको हम फिलोसॉफिकली कहते हैं, और किसी को अगर उसी बात को हम एक स्टोरी के रूप में भी कह सकते हैं। तो एक स्टोरी आती कि जैसे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो पहले 4 कुमार बनाए, सनातन इत्यादि। वो जो कुमार थे वो शुद्ध सत्व से पूर्ण रूप से पवित्र थे, जिसकी बात माँ कह रही है, स्पिरिट ऑफ गुडनेस। और उनका मन इतना पवित्र था कि वो संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहते थे। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो, बोले नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें सृष्टि से कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान में ही अपने आप को लीन करके वहाँ चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापति को जन्म दिया। प्रजापति और शतरूपा, असल में प्रजापति और शतरूपा का एक मंदिर, बड़ा पुरातन मंदिर, कानपुर से 20 किलोमीटर दूर गंगा जी के किनारे पर अभी भी है।
और उस स्थान को यज्ञ तीर्थ कहते हैं, बिट्ठूर भी कहते हैं। तो तब फिर सृष्टि प्रारंभ हुई। तो पहले जो है सिर्फ प्योरनेस वॉज देयर। God thought this will not do. This is not the way to make them play the game of life. In the end, with the spirit of goodness, he mingled in profuse quantities the spirit of materialism. Goodness के साथ भोग वासना का जब उन्होंने मिश्रण किया, that of vanity और अहंकार का, then the game of life went on with a swing. तब चलती रही। क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार आता है, ये सृष्टि प्रारंभ हुई, हम पुराना गाना भी आप जानते होंगे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई, काहे को दुनिया बनाई। सो वी गो बैक एंड ट्राई टू डिस्कवर दिस। ये तो कहानी के रूप में श्री माँ की एक बात है। इसी बात को मैं आचार्य शंकर के एक श्लोक से आपके समक्ष रखता हूँ। ये है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि जो अगर हम इतिहास की बात माने तो लगभग 1300 साल पहले इसकी रचना हुई है। ये एक प्रकरण ग्रंथ है आचार्य शंकर का। उसमें वो कहते हैं, यहाँ पे 2 श्लोक हैं। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रां बिंबः प्रतिबिंबतः सन् प्रकाशक अर्क इवाखिलम जडम। इसका अर्थ यह है कि जो सत्व गुण जल के समान शुद्ध है, फिर भी रजोगुण और तमोगुण के मिलने से वह पुरुष की प्रवृत्ति अर्थात बंधन का कारण बनता है और उसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान सब चीजों को प्रकाशित करता है। अर्थात पहले सिर्फ सत्व ही था और उसमें मानो भगवान अपना ही स्वरूप देखते थे। फिर क्या हुआ, जो अभी हमने पढ़ा, श्री माँ ने ऐसा कहा और ब्रह्मा जी की स्टोरी में क्या कहा, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्माः त्वं न अतिमानिताद्या नियमा यमाद्या श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति सन्निवृत्ति। अर्थात जैसे कुछ सद्गुणों की चर्चा निर्मल मित्तल जी ने की, तो वो सत्वगुण और रज और तम के मिलने से यम, नियम, श्रद्धा, अमानित्व, भक्ति, मुमुक्षुता आदि दैवी गुणों की उत्पत्ति हुई। ये सत्व और रज के मिलने से उत्पन्न हुई। अब जो बात माँ ने बड़ी सरल रूप से हमको बताई थी और संस्कृत में शंकराचार्य जी ने उसे अपने रूप से बताया है। तो कहने का मतलब है कि उनका मन, उनका जो चित्त था वो सच में एक ऐसी अवस्था थी कि इतने साल हो गए। माँ 1920 में अपना देह छोड़ा, लगभग 122 साल हो गए। उनका जो एक आध्यात्मिक पुंज है वो आज भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। हम यहाँ कुछ 100 से भी कम लोग हैं, लेकिन माँ का जो प्रभाव है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कितनी संस्थाएं माँ के नाम पे चलती हैं, आप में से कुछ लोग तो अवश्य जानते होंगे। जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है, वैसे ही माँ की सेंटेनरी में 1853 टू 1953 में श्री माँ के नाम पर शारदा मिशन की स्थापना हुई, जो दक्षिणेश्वर में उनका हेडक्वार्टर्स है और कुछ जगहों पे उनकी केंद्र हैं। काशी में है, दिल्ली में है और भी कुछ जगहों पे है, जहाँ जैसे यहाँ पर सन्यासी सारे कार्य चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर सन्यासिनियाँ सब चीज़ों को देखती हैं। तो ये एक माँ की सिर्फ यहीं तक नहीं, ऐसे और भी बहुत से संस्थान हैं। तमिलनाडु में 2 बड़े संस्थान हैं जो रामकृष्ण मिशन के नहीं हैं, लेकिन वो भक्त लोग चलाते हैं। वहाँ भी माँ के नाम पर बहुत कार्य होता है। एक तो ये कार्य हुआ, दूसरा है माँ का सबसे बड़ा जो अवदान रहेगा वो है कि आध्यात्मिक जीवन जियो। ये माँ का संदेश था। माँ स्वयं सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती थी, 3 साढ़े 3 बजे उठकर फिर अपना ध्यान 2 घंटे या 1 घंटा बैठ के ध्यान करें,
फिर वो जो ध्यान की बातें थी, ध्यान का जो भाव था, पूरे दिन उनके जीवन में चलता रहता था। प्रेम था, प्रेम के साथ अनासक्ति भी थी। वो दूसरों की सेवा भी करती थी, लेकिन सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहती थी। उनके जीवन में अगर देखें तो ऐसे दैवी गुणों का विकास है कि आज अगर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कुछ हम सुनते हैं, हमें करना क्या है, तो आप सिर्फ माँ की कुछ बातों को जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक अत्यंत ही छोटी सी किताब है, इसका नाम है द मैसेज ऑफ होली मदर। बहुत छोटी, देखिए इतना सही है, और लगभग 40 पेज है। इसमें से आप सिर्फ 3 या 4 टीचिंग्स को अपने मन में लाने की कोशिश कीजिए, तो देखेंगे आप में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा लाइफ में। मैं एक उनकी जो टीचिंग, जो लास्ट टीचिंग मानी जाती है, लास्ट इन द सेंस कि माँ ने अपने इस दैहिक जीवन को छोड़ने से पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि एक बात को मन में याद रखना, रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड देन गिव अप फॉल्ट फाइंडिंग। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों के दोष देखना छोड़ दीजिए। इफ यू वुड सर्च फॉर फॉल्ट एट ऑल, अगर आप खोजना ही चाहते हैं फॉल्ट, फाइंड योर ओन फॉल्ट्स एंड शॉर्टकमिंग्स। इवन learn to accept everyone as your own. No one is alien to you. Whole world is your own. No one is a stranger. No one is alien to you. अच्छा, हम क्यों एलियन बनाते हैं एक दूसरे से, क्यों इतना हमारा दुर्भाव हो जाता है? क्योंकि हम अगर कोई व्यक्ति कोई उसमें देखते हैं कि उसमें ये उसका दुर्गुण है, उसका हमारे साथ व्यवहार में ये चीज़ दिखाई दी है, तो बस बाकी उसकी सब चीज़ें भूल जाते हैं, बस उसी को ही मन में रखते हैं। स्वामी माधवानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट रहे, वो कहा करते थे, अगेन कोटिंग श्री रामकृष्ण, कि भगवान में और मनुष्य में क्या अंतर है। कहते हैं कि भगवान कैसे हैं और मनुष्य कैसा है। मनुष्य अगर आप उसके लिए 100 कार्य करेंगे अच्छे और एक करेंगे बुरा, तो वो 100 कार्यों को भूल जाएगा, एक को याद रखेगा। और भगवान, आपने 100 कार्य गलत किए, एक अच्छा था, भगवान उस अच्छे को याद रखे। तो ये डिफरेंस है। तो माँ ने उसका एक प्रैक्टिकल हमें जो कहा है कि हम दूसरों के जो अवगुण होते हैं उन पर इतना ध्यान न दें, हाँ उनके साथ रहना सीखें। आप अगर टीचर हैं, आप अगर ट्रेनर हैं, आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको ट्रेन करना है किसी भी फील्ड में, तब आप डिफेक्ट देखते हैं, लेकिन उस डिफेक्ट के साथ साथ प्रेम भी होता है। नहीं तो वो घृणा में जब हो जाता है, बदल जाता है, तो वो ट्रेनर बच्चे को सिखा नहीं सकता, वो टीचर बच्चे को सिखा नहीं सकता, वो सिर्फ अत्यंत ही वॉयलेंट हो जाता है। तो वो उसके अंदर जो निहित दिव्यता है उसको वो देखे। तो माँ के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस अपने जीवन में उतारा। जो भी माँ के साथ रहा, जिसने भी माँ के साथ माँ को जाना है, उन्हें एक ही बात लगती है, हाँ मेरी एक माँ है जो मुझे समझती हैं। ऑल अदर्स मे नॉट फुली ग्रास्प माई वेयर आई एम, लेकिन माँ तो पूरी समझती हैं। तो माँ का जीवन एक आध्यात्मिक जीवन था, उसका एक आध्यात्मिक संदेश था कि कैसे भगवान का स्मरण रखें, अपने मन को पवित्र रखें, अनासक्त रूप से कार्य करें और सब समय दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें। एक जगह माँ कहती हैं कि जिनके पास है जार काछे आचे ओरा देबे, जिनके पास कुछ है देने के लिए, अर्थात मान लीजिए आश्रम का कुछ चलाना है तो खर्च के लिए कंट्रीब्यूशन देना होता है, तो वो देगा। अगर जिनके पास नहीं है वो भगवान का जप करे। ये नहीं कि तुम नहीं दे सकते तो तुम्हारी यहाँ वैल्यू नहीं है। ये कोई बिजनेस थोड़ी है, ये कोई कमर्शियल जगह थोड़ी है। यहाँ पे तो सब साधक बनने के लिए आए हैं और अपने जीवन में उस साधना को लाने का प्रयास करेंगे। आज हम इस शुभ दिन पर जब हम माँ की बातें को बारे में सोच रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करें माँ से कि माँ, हमारे जीवन में भी तुम्हारी जो महानता है, तुम्हारे जो गुण हैं, वो हमारे जीवन में भी उतरे।
हम कितना उतार पाएंगे, ये हमारी क्षमताएं अलग अलग हैं, हमारे अंदर का सामर्थ्य अलग अलग है, लेकिन आपकी कृपा से हमारा जीवन वैसा ही सुंदर हो जाए जैसे आपका है, और आपकी कृपा से हम सद्मार्ग पर चलें, सद्बुद्धि का विकास हो, अपना भी भला करें आध्यात्मिक रूप से या अन्य रूप से, और दूसरों का भी भला करें। यही माँ का जीवन, माँ का संदेश हमें जीवन के उतारने का प्रयास करना चाहिए। ओम। स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी ने बहुत सुंदर रूप से माँ के जीवन और घटनाएं और उनके संदेश इसके बारे में हमारे सामने रखे हैं। स्वामी जी को आश्रम के तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो हम बोलते रहेंगे, जितना समय दिन भर बैठ के माँ के बारे में हम बात कर सकते हैं। आप जैसे देखें निर्मल मित्तल माता जी, उन्होंने भी समय बहुत कम हो जाता है, लेकिन हमें भी अपना सीमा है, मर्यादा है, उसको रखते हुए आज का इस कार्यक्रम में निर्मल मित्तल माता जी माँ के जीवन के और संदेश के बारे में जो बताई हैं, उनको आश्रम के तरफ से धन्यवाद पूर्वक भेंट करने के लिए स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी से अनुरोध करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम में सबको धन्यवाद देने के लिए टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स आई इनवाइट सुधीर बवेजा जी, जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, भक्त भी हैं। आदिशक्ति ब्रह्ममयी अपार लीला धारिणी, नाम शारदा घरे आई मंगल रूप धारिणी, दुख हारिणी सुख हारिणी आनंद ज्ञानदायिनी, कभी राधा कभी सीता विष्णु प्रिया रूप धारिणी, जय जय आनंदमयी कृपामयी युग पावनी, आदिशक्ति ब्रह्ममयी अपार लीला धारिणी। रामकृष्ण मिशन आश्रम के चंडीगढ़ के वार्षिकोत्सव के मातृशक्ति को समर्पित द्वितीय दिवस का आज कार्यक्रम था। त्रिमूर्ति के पावन स्वरूपों की कृपा छाया में सभागार में सुशोभित आज के मुख्य अतिथि स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धेय स्वामी अनुपमानंद जी और आज के व्याख्यान कर्त्री डॉक्टर निर्मल मित्तल जी और सभागार में उपस्थित त्रिवेणी के श्रद्धावान भाइयों और बहनों, मुझे एक बड़ा मधुर सा दायित्व दिया गया है कि मैं सभागार में उपस्थित आप सब की तरफ से और आश्रम की तरफ से आज के अतिथियों का धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करूं। आज का कार्यक्रम समर्पित था आनंदमयी कृपामयी ज्ञानदायिनी शारदा माँ को। परम श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर, आपको बहुत सुना है और आज कल सामने देख के जो सुन रहे हैं इसका आनंद ही कुछ और है। अहोभाग्य आप हमारे यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम में आज आपने दूसरे दिन माँ शारदा के उदात्त और स्नेहिल चरित्र को हमारे सामने इतने ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। संग जननी माँ के नेतृत्व से जुड़े हुए पक्षों के अतिरिक्त
माँ के दिव्य व्यक्तित्व के उनके मानवीय पक्षों को भी उन्होंने हमारे सामने रखा और हमारे मन में, हमारे भीतर सदा बसने वाली माँ के प्रति हमें आज आह्वान करने का एक और प्रेरणा दी कि तुम हो, ये हमारे भीतर उन्होंने भावना जगाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा माँ का अलौकिक चरित्र, जैसे उनका लीला प्रसंग, वैसे ही उनका व्याख्यान, पवित्र भाव, दिव्य वाणी, उच्च विचार, उदात्त प्रेरणा, साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से आभार। बेंगलुरु से विशेष रूप से पधारित हरिकथा सम्राट श्री दत्तात्रेय वेलंकर जी, अभी वो यहाँ नहीं है शायद, पर मेरी वाणी उन तक पहुँच रही होगी। आज की शारदा माँ की कृतित्व, उनकी जो मातृकथा है, उनके प्रति जो उन्होंने उनके विभिन्न पक्षों को अपने गायन से और उनकी कथा से जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसका कोई शब्दों में बयान करना बहुत ही दूर हो जाता है। वे बरसों तक हमारे भीतर हम उनकी उस हरि कथा को लेके स्मरण करते रहेंगे और तुम हो का आह्वान और फलीभूत करते रहेंगे। धन्यवाद वेलंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके संग आए हुए मैं देख रहा हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ आए हुए योगीश जी, उन्होंने जो तबले पर थाप दी, वो मुझे लगता है वो भी किसी दिव्य थाप से कम नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निर्मल मित्तल ने माँ शारदे के प्रति जो एक अद्भुत व्याख्यान दिया और उनके भाव श्रद्धा से मुक्त और विचार की प्रेरणादायी प्रस्तुति ऊर्जा से प्रचुर थी। माँ के लौकिक और दिव्य पक्षों से जो उन्होंने इतना सरल परिचय कराया, हमें लगा कि माँ जैसे हमारे कहीं आसपास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे समक्ष माँ के सजीव चरित्र को ही प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। स्वामी अनुपमानंद जी जो इस कार्यक्रम की, इस आयोजन की सर्वे सर्वा हैं और उन्होंने किस तरह से हम सबको साथ लेके चलते हैं, और उनकी समस्त दल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये साधुवाद आप सब की तरफ से भी मैं इनको देने का प्रयत्न करता हूँ। और अंत में और सबसे अधिक साधुवाद और धन्यवाद आप सब भाई बहनों का। आज मैं देख रहा हूँ कि संख्या कल से ज़्यादा है, कल से अधिक है, और कल इससे भी ठाकुर के कार्यक्रम में इससे भी अधिक होगी। तो आप अभी जो तालियां लगाएंगे उसमें आप अपने लिए भी तालियां शामिल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो प्रोत्साहन है और आपका ये जो साथ है, हमें ऐसे आयोजनों को और अच्छा करने के लिए हमारी प्रेरणा बनता रहता है। धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, नमस्कार। धन्यवाद कविता जी। कल आप सब जानते हैं हमारे वार्षिकोत्सव का तृतीय और अंतिम दिन है। पहले 1 घंटा माँ भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन संदेश पर हरिकथा कीर्तन होगी, और उसके बाद आश्रम के भक्त दर्शन कुमार जी श्री रामकृष्ण के जीवन संदेश के बारे में बताएंगे, और आत्मश्रद्धानंद जी कल भी अपने जो अमूल्य जो वक्तव्य जो है उसको हमारे सामने रखेंगे, हम सब सुनेंगे। आप सबको कल का कार्यक्रम में भी आमंत्रण है, और अपने मित्रों को भी लेके आइए, बहुत सुंदर रहेगा। और अब जयकार देते हुए आज के कार्यक्रम का विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय श्री शारदा माई की जय। जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय।